Only 6 days left and you are still trying to complete the entire chemistry syllabus. You are not being hardworking, you are just making a mistake. Because at this point, selection is not about studying more, it's about studying right. Believe me, these 6 days are more than enough to push your chemistry marks up to 120 if you are scoring 60 to 70 marks in mock test. No new books, no new lectures. You just need right strategy and the list of those high weightage topics which you will have to master in these last 6 days. And in the next few minutes, I will show you how to log 120 marks in chemistry. So hello everyone, this is Ruby Yadav, a second year MBBS student at Government Medical College. I scored 622 marks in my NEET exam. तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लो, ये टाइम न्यू टॉपिक्स स्टार्ट करने का नहीं है। आपको वो टॉपिक्स रिवाइज करने हैं जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं और उनमें से भी उन टॉपिक्स को मास्टर करना है जिनका वेटेज बहुत हाई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले इन 4 टॉपिक्स को मास्टर करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में फ्री के मार्क्स होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला रटना होता है। इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। उस फॉर्मूला शीट को आपको बार बार रिवाइज करना है, उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, क्वेश्चंस में जरूर अप्लाई करना है, सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है। दीज 4 चैप्टर्स कवर 10 to 12 MCQ इन नीट एग्जाम। सो आपके 40 मार्क्स सिर्फ फॉर्मूला मैप रटने और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही लॉक हो गए। इन टॉपिक्स का रिवीजन आपको मॉक टेस्ट वाली टाइमिंग में नहीं करना है, उस टाइम सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। उसके अलावा जितना टाइम बचता है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रिवाइज करनी है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये 4 टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, जिसमें नंबर 1 है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है केमिकल बॉन्डिंग। इसमें से हर साल 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक से 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एंड पीरियोडिक टेबल से 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आते हैं। तो जो आपने एनसीईआरटी की लाइंस हाईलाइट की थी उनको रिवाइज करना है, उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आपको वो एनसीईआरटी की लाइंस याद नहीं होंगी, आप एग्जाम में भूल जाओगे। तो क्वेश्चंस करना ही करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी के टेबल्स एंड एक्सेप्शंस अच्छे से देख लेना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। These all 4 topics cover 12 to 14 MCQs in NEET exam. So now let's talk about organic chemistry. तो organic chemistry में आपको ये 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। नंबर 1 एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबर 2 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, नंबर 3 अमीन्स। अमीन्स का नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स सब आना चाहिए आपको। ओनली दीज 3 टॉपिक्स कवर एवरेज 8 to 9 MCQs इन नीट एग्जाम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली आपको फोकस करना है रिएक्शन मैकेनिज्म पे, नेम्ड रिएक्शंस पे एंड एक्सेप्शंस पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको लिख लिख कर देखना है, जितनी आप कॉपियाँ भरोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको केमिस्ट्री का अलग से टेस्ट नहीं देना है, आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही देना है। आप अगर अलग से टेस्ट देने की कोशिश करोगे तो आपके उस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे और फुल सिलेबस में कम आएंगे। तो आपको फुल सिलेबस में ही अप्लाई करना है, अलग से टेस्ट नहीं देना है। एंड आपको लास्ट 6 डेज में ये चीज़ें स्किप करनी है, जैसे रैंडम लेक्चर्स देखना, थ्योरी पढ़ना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस ना करना, पैनिक करना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको केमिस्ट्री के डेली 100 PYQ सॉल्व करने ही करने हैं। सॉल्विंग PYQs विल डेफिनेटली इंक्रीज योर मार्क्स बिकॉज PYQ हर बार रिपीट होते हैं। एंड नीट के इन लास्ट डेज में आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक करोगे तो आपको जितना आता है उतना भी आप भूल जाओगे। आप अपना 100% दीजिए, पूरा टाइम दीजिए, सिर्फ इसी को दीजिए, कहीं और दिमाग मत लगाइए, सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, मार्क्स पक्का इंक्रीज होंगे।